आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हैदराबाद के स्काई रूट एरोस्पेस के इन्फिनिटी कैंपस का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। उद्घाटन के दौरान स्काई रूट एरोस्पेस के पहले ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 का भी अनावरण करेंगे पीएम मोदी। 2 लाख स्क्वायर फीट के वर्कस्पेस में फैले इस कैंपस में की जाएगी लॉन्च व्हीकल्स की डिजाइनिंग, डेवलपिंग, इंटीग्रेटिंग और टेस्टिंग। हर महीने एक ऑर्बिटल रॉकेट बनाने की क्षमता से लैस है स्काई रूट एरोस्पेस का इन्फिनिटी कैंपस। देश के स्पेस टेक उद्योग की दिशा और गति दोनों में बदलाव की उम्मीद। छोटे सैटेलाइट लॉन्च के बाजार में अग्रणी बनने के साथ साथ भविष्य में ग्लोबल स्पेस लॉन्च सेवाओं में भी भारत की होगी महत्वपूर्ण भूमिका। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर समेत दिल्ली का दौरा। आज गाजियाबाद में भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापना कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी। आज नोएडा में मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी। जेवर एयरपोर्ट का भी करेंगे निरीक्षण। सनातन संस्कृति संसद के धार्मिक आयोजन में 7 दिसंबर को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर 5 लाख लोग करेंगे सामूहिक गीता पाठ। इस धार्मिक आयोजन में बिहार, असम, ओडिशा समेत नेपाल और बांग्लादेश के संतों और गीता पाठ प्रेमियों को किया गया आमंत्रित। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में कृष्णधाम श्री सांवलिया सेठ मंदिर को दान में मिली राशि ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड्स। 4 राउंड में ही निकला 36 करोड़ से ज्यादा का दान। दिवाली के बाद हर साल इस मंदिर में गिनी जाती है दान की राशि। इस बार 19 नवंबर को खोले गए दान पात्र। उन्नीस नवंबर को भंडार खोले जाने के बाद पहले ही राउंड में जोड़ी गई थी बम्पर दान राशि। पहले राउंड की गणना में प्राप्त हुए थे 12 करोड़ 35 लाख रुपए। दान की लाखों की धनराशि के अलावा मंदिर में चढ़ाया गया है सोने और चांदी का भी दान। दान राशि की गणना के साथ ही सोने और चांदी के आभूषण का तौल रहा करना शेष है। अमेरिका में रहने वाले एनआरआई भक्त ने तिरुपति मंदिर को दान में दिए 9 करोड़ रुपए। दान में दी गई इस रकम का पीएसी भवनों के नवीनीकरण में होगा इस्तेमाल। देश के धार्मिक पर्यटन का केंद्र बन रही है रामनगरी अयोध्या। रिपोर्ट के मुताबिक 2028 तक 18,000 करोड़ रुपए का राजस्व पैदा में सक्षम होगी अयोध्या। लगातार बढ़ रहा है मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा। लाखों श्रद्धालुओं की आमद से स्थानीय व्यापार में लगातार वृद्धि। महाराष्ट्र के कुल देवता माने जाने वाले जेजुरी के खांडेराय मंदिर में चंपाष्ठी उत्सव का समापन। लाखों भक्तों ने किए खंडोराया के दर्शन। इस अवसर पर भगवान को लगाया गया बैगन का भरता और बाजरे की रोटी का विशेष भोग। दर्शन के लिए लगी भक्तों की भारी भीड़। किले में 6 दिनों तक खंडोबा दिवाली, मल्हारी सहस्त्रनाम याग, तेल हांडी, तेलवन जैसे धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन। भक्तगण चंपा षष्ठी का सुख समृद्धि के लिए व्रत रखने की प्रथा। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद शंकराचार्य जी की गद्दी के साथ पांडुकेश्वर पहुंची उद्धव कुबेर की डोली। अब 6 महीने तक यहीं होगी शीतकालीन पूजा। डोली यात्रा में बद्रीनाथ धाम से पांडुकेश्वर पहुंची भक्तों की भारी भीड़। भारतीय सेना के मधुर बैंड गढ़वाल स्काउट ने दी प्रस्तुति। डोली यात्रा के पांडुकेश्वर पहुंचने पर स्थानीय महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में किया स्वागत। मुख्य पुजारी रावल जी, उद्धव कुबेर और पूरी डोली यात्रा के साथ आए श्रद्धालुओं का भी किया गया भव्य अभिनंदन। शीतकाल के लिए यहीं स्थापित की जाएगी उद्धव और कुबेर जी की डोली, जबकि जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में रखी जाएगी शंकराचार्य जी की गद्दी। इस साल चारधाम यात्रा करने वालों की संख्या रही 51,04,975। पिछले साल की तुलना में 4,35,901 से ज्यादा लोगों ने की पवित्र यात्रा।
भगवान राम की ससुराल जनकपुर में निभाई गई राम कलेवा की परंपरा। विवाह पंचमी के भव्य समापन का प्रतीक है राम कलेवा। जनकपुर धाम पहुंचे सभी साधु सन्यासियों को राम कलेवा करा कर दी गई विदाई। एक हफ्ते तक चले धार्मिक अनुष्ठान के बाद विदाई कार्यक्रम का सफल आयोजन। एक धार्मिक सांस्कृतिक रीति है राम कलेवा, जिसमें सभी मेहमान को 56 प्रकार के व्यंजन के भोज के साथ दक्षिणा और अंगवस्त्र देकर किया जाता है विदा। इस समारोह में पारंपरिक मिथिला व्यंजनों के साथ नृत्य और भक्ति भजन समेत कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। दिखी भक्तों की भीड़। विवाह पंचमी के दिन अयोध्या में धर्म ध्वजारोहण संपन्न होने से मिथिला वासियों में दिखा अलग उत्साह। सब ओर नजर आई त्रेता युग की छटा। अलवर में खाटू श्याम बाबा के दरबार में भक्तों की भीड़। बाबा को हर साल ध्वज चढ़ाने की परंपरा। रोजाना हजारों लोग अपनी मुराद पूरी होने पर पैदल चलकर ध्वज चढ़ाने आते हैं। बाबा के दरबार में होती है ध्वज की पूजा। कई श्रद्धालु बाबा के मंदिर से घर भी ले जाते हैं पूजनीय ध्वज। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से घर में दूर होती है नकारात्मकता। गुजरात के आणंद से राष्ट्रीय एकता यात्रा का हुआ आगाज। 150 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर केवड़िया स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर संपन्न होगी यात्रा। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने हरी झंडी दिखाकर पदयात्रा को किया रवाना। यात्रा में देश भर के युवाओं ने बड़े उत्साह के साथ लिया हिस्सा। हैदराबाद में पीएम मोदी ने सैफ्रन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया का वर्चुअली उद्घाटन किया। इस कंपनी में कई तरह के एयरक्राफ्ट की होगी मरम्मत। कर्मचारी और इंजीनियर्स आधुनिक टेक्निक की मदद से एयरक्राफ्ट की करेंगे मरम्मत। उद्घाटन समारोह में सीएम रेवंत रेड्डी भी हुए शामिल। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस के मौके पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में सीजेआई सूर्यकांत और कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल हुए शामिल। लोगों को किया गया सम्मानित। आणंद में नेशनल यूनिटी वॉक का हुआ भव्य आयोजन। कार्यक्रम में सीएम भूपेंद्र पटेल ने की शिरकत। गायकों ने देशभक्ति के गीतों से मोह लिया सबका मन। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ में कुक्के श्री सुब्रमण्य मंदिर में चंपा षष्ठी ब्रह्मोत्सव का हुआ भव्य आयोजन। उत्सव में बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु।